के जिनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, सुरीले आवाज की मालिक जिन्होंने अपने आवाज का जादू हर तरफ बिखेर रखा था। उनके गाए गाने हमें किसी और ही दुनिया में ले जाते थे। लेकिन 31 मई 2022 को कोलकाता के एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में उनकी अचानक से तबीयत खराब हुई और उन्हें जल्दी से होटल के कमरे में ले जाया गया, जहां उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन डॉक्टर ने वहां सबको ये दुखद न्यूज दे दी कि के अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये न्यूज सुनते ही सारा म्यूजिक जगत और उनको चाहने वाले सदमे में चले गए। के का पूरा नाम कृष्ण कुमार कुन्नत था। उनका जन्म दिल्ली में एक मलयाली परिवार में हुआ था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो सिंगिंग जगत की ओर मुड़ गए। उन्होंने काफी संघर्ष भी किया और अपनी करियर की शुरुआत एडवर्टाइजमेंट जिंगल गा के की। के टैलेंट को पहचान कर AR रहमान ने उनको फिल्म में गाने का ब्रेक दिया और उसके बाद तो के हर तरफ छा गए। उन्होंने करीब 2000 गाने और 3500 से भी ज्यादा जिंगल्स गाए। उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, बंगाली, आसामी और गुजराती के साथ करीब 11 भाषाओं में गाना गाए। इससे आप समझ ही सकते हैं कि वो कितने प्रतिभा के धनी थे और बहुत बिजी रहते थे गाना गाने में। के 1999 में एल्बम पल से डेब्यू किया। इसके लिए उन्हें बेस्ट सिंगर का स्टार स्क्रीन अवार्ड भी मिला। ऐसे ही कई अवार्ड उन्हें मिलते रहते थे। के काफी बिजी और रईस सिंगर थे। उनको आलीशान जीवन जीना पसंद था। उनको गाड़ियों का भी शौक था। वो हर रोज लाखों कमाने वाले सिंगर्स में से थे। के हर एक गाने के लिए करीब 5 से 6 लाख तक चार्ज करते थे। लाइव कॉन्सर्ट के लिए 10 से 15 लाख तक चार्ज करते थे। सेलिब्रिटीज की इनकम पर नजर रखने वाले एक मीडिया की बात माने तो के अपने पीछे करीब 62 करोड़ की संपत्ति छोड़ गए हैं। उन्होंने हाल में ही करोड़ों रुपए की एक ऑडी खरीदी थी। जैसे कि सब जानते हैं कि वो गाड़ियों के काफी शौकीन थे। उनके कार कलेक्शन में ऑडी RS5, जीप चरोकी, मर्सिडीज बेंज A क्लास जैसी आलीशान कारें थी। उनका मुंबई में एक आलीशान घर है जिसका इंटीरियर काफी सुंदर और आकर्षक है। इनका एक दिल्ली में भी घर है। यही नहीं, के को ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक था। के अपने पीछे अपनी पत्नी ज्योति कृष्णा, 2 बच्चे तमारा और नकुल को छोड़ गए हैं। उनके जाने के बाद उनके चाहने वालों में गम की लहर दौड़ गई है। सच कहा जाए तो के हमेशा अपने गाने के जरिए हमारे बीच मौजूद रहेंगे। उनके द्वारा गाया गया दिल इबादत, तड़प तड़प, 10 बहाने, तूने मारी एंट्री और भी ऐसे गाने हैं जिसे हम भूल ही नहीं सकते। के तो अपने गानों के कारण हमारे दिल में हमेशा रहेंगे। लेकिन के की अचानक हुई मौत को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि शायद उनकी मौत एक साजिश है। आप ही सोचो, इतना बड़ा कलाकार किसी कॉन्सर्ट के लिए जाए और वहां की AC बंद हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस हॉल की कैपेसिटी 2500 की हो, वहां 7000 लोगों की क्यों एंट्री दी जाती है? वहां इमरजेंसी हेल्थ फैसिलिटी क्यों नहीं थी? जब के की तबीयत खराब थी तो उन्हें हॉस्पिटल की जगह होटल क्यों ले जाया गया? के ने होटल जाके उल्टी क्यों की? उनके सिर पर चोट कैसे लगी? लोगों को इन सवालों का जवाब तो चाहिए। डॉक्टर्स की माने तो ऐसा हो, उनकी मौत का कारण तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाने के साथ अधिक गर्मी या जेनेटिक रीजन से भी कम उम्र में उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है। के एक जिंदा दिल इंसान थे। उन्होंने कभी भी म्यूजिक की ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन उन्होंने हर तरह के गाने बखूबी गाए। उनके दोस्तों की माने तो वो एक बार जिसको अपना मान लेते थे, उसका साथ हर परिस्थिति में निभाते थे। उनको किसी अवार्ड की कभी लालसा नहीं रही और ना ही वो अवार्ड फंक्शन में जाना चाहते थे। उनकी पत्नी उनके सबसे करीब थी। वो उनसे बहुत प्यार करते थे। उनके प्यार को पाने के लिए उन्होंने मार्केटिंग का जॉब भी किया। लेकिन जब ज्योति ने उन्हें आश्वस्त किया कि वो सिर्फ उनसे ही शादी करेगी, तब जाके वो म्यूजिक में अपना करियर बनाने चले गए और कामयाब होने के बाद उनसे शादी की। उनके दोनों बच्चे तमारा और नकुल नम आंखों से आज अपने पिता को अलविदा कहने को मजबूर है। उनके गम को तो कोई कम नहीं कर सकता, लेकिन उनको भी अपने पिता पर गर्व है। अपनी सादगी और खूबसूरत आवाज की वजह से के हमेशा याद किए जाएंगे। सच तो ये है, वो अपने पीछे यादों का खजाना छोड़ गए हैं। उनके गाने उनका अनमोल खजाना है जो कभी भी खत्म ना होगा। तो दोस्तों, आपके राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे। धन्यवाद।